नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूआई नेटवर्क हमेशा ये कहता रहा कि नीतीश बाबू को जितना आप बीमार बता रहे हैं उतने बीमार नहीं है, और अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू पूरी तरह से फिट हैं। इसके सबूत भी आ गए। सारे राज अब खुल करके सामने आ रहे हैं। कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, हस्तांतरण हुआ, और सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट असल में लिखी किसने? सत्ता परिवर्तन की बात क्या चुनाव पूर्व हो गई थी और कोई सहमति बन गई थी, या कोई सहमति नहीं बनी थी? अमित शाह जी ने जो इलेक्शन के पूर्व एक बयान दिया था कि चुनाव के बाद विधायक दल के नेता तय करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, और वो हमारे एनडीए के विधायक दल के नेता तय करेंगे। मतलब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विधायक साथ बैठेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। वो एक बयान भर था क्या, या उसमें कुछ और राज छिपे हुए थे? और उसके बाद कई भविष्यवाणियां आई, कई एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियां आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे भी नेटवर्क पे एक आध दो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि उनकी एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार से पूरी तरह से सच साबित नहीं हुई, लेकिन आधी सच तो हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगली बार वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगर बन भी गए तो नहीं रहेंगे। और ये बात सच साबित हो गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ी, उस पर जो लोग कयासबाजी लगा रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत बेहद नासाज है, खराब है, और वो सरकार नहीं चला सकते, राज्य नहीं चला सकते, ऐसी परिस्थिति में उनको सत्ता सौंपनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और वो छोड़ दे। ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। नीतीश कुमार, फिर मैं कह रहा हूं कि वो बाजी पलटना जानते हैं, और उन्होंने बाजी पलट दी है नीतीश कुमार ने। और आज सबूत भी आ गया है, जब अब इस घटना को कुछ दिन बीत गए हैं, कि श्रीमान मोदी जी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, अमित शाह जी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। कैबिनेट के विस्तार होने की बात हो रही है मई के पहले सप्ताह में। अब मई के पहले सप्ताह में कैबिनेट एक्सपेंशन होगी, तो उस वक्त जो ओथ लिया जाएगा उसमें मोदी जी पहुंचेंगे या उसमें अमित शाह पहुंचेंगे। अब ऐसा लगता है कि न उस एक्सपेंशन में अमित शाह पहुंचेंगे और न उस एक्सपेंशन में मोदी पहुंचेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर बहुत जरूरी हुआ तो अमित शाह उस एक्सपेंशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन का कार्यक्रम गांधी मैदान में तो होने की संभावना नहीं लग रही है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो मई का महीना आ गया, गर्मी का महीना शुरू हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में आप वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को लाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, खामखा तबीयत खराब होगी तो उससे लोग परहेज करेंगे, तो वो कार्यक्रम होने की संभावना तो अब प्रतीत हो नहीं रही है। लेकिन सिर्फ गर्मी कारण नहीं है, राजनीतिक तापमान चरम पर है। अब उसको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। हमने हालांकि बहुत पहले ये बात बताई थी कि केंद्रीय नेतृत्व जो कोई भी निर्णय लेगा, उस निर्णय के बियॉन्ड जाकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये हैसियत नहीं है कि अपने नेतृत्व से बगावत करे। लेकिन वो नाराज हैं, इसका प्रकटीकरण तो होता रहेगा, समय समय पर होगा। उनका इतना बड़ा कद नहीं है कि वो अपनी नाराजगी से केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान में डाल दे या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में डाल दे, लेकिन नाराजगी तो होगी। अगर कोई पुत्र अपने पिता का नुकसान नहीं कर रहा है तो क्या पुत्र को नाराजगी जाहिर करने का अधिकार नहीं है? ठीक वैसा कुछ ही हो रहा है बिहार में। और अब नाराजगी की अंदर की बात निकल करके जो सामने आ रही है वो तो चौंकाने वाले हैं।
पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, जिनका नाम चल रहा है मुख्यमंत्री पद की रेस में, अगर उनका नाम कट जाएगा तो कोई बात नहीं है, शांति से सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को सर माथों पर बिठा लेंगे और उसके बाद इसी को प्रचारित प्रसारित करेंगे, जो भी लीडर होगा उनके पीछे चल पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, ऐसा वो कहती भी रही है। उत्तर प्रदेश में वो ऐसा करना चाहती थी, नहीं कर पाई। कई लोगों के नाम चले, मनोज सिन्हा तक के नाम चले, लेकिन वहां फिर दबदबा हो गया बाबा का, और बाबा ने कुर्सी ले ली। अब हथियाली कहिए या ले ली, जबरन ले ली कहिए या इच्छा मनवा लिया गया, उनकी जो इच्छा थी उसको केंद्रीय नेतृत्व ने भी सहमति दे दी या संघ उनके पीछे खड़े हो गए। कोई भी कारण हो, रिजल्ट ये था कि बाबा मुख्यमंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, और बने ही नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब दोबारा मुख्यमंत्री बन करके अब वो कलेजे पर मूंग दल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की। इसे आप हार्डकोर पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हैं। कलेजे पर मूंग दलने का मतलब हुआ कि अकेले वो मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जो परफॉर्मर है, उत्तर प्रदेश को लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, निवेश ला रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं योगी। तो योगी अपने विकास के मॉडल में आगे बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल में आगे, मतलब गवर्नेंस के मॉडल पर भी आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा पोस्टर बॉय बने हुए हैं हिंदुत्व का। तो एक प्रकार से जो उन्होंने पद को लिया, उस पद के प्रति पूरी तरह से न्याय भी किया। क्या वही कुछ कहानी हो गई बिहार में? श्रीमान सम्राट चौधरी जी, क्या उन्होंने भी झंडा गाड़ दिया, मैं नहीं तो कोई नहीं, या उनकी इतनी हैसियत थी? अब चर्चा आम हो रही है, और आज जो सबूत मिल रहा है नीतीश कुमार के स्वस्थ होने का, वो यही सबूत है मित्रों। अगर आप ये समझ, बहुत सारे टिप्पणीकार और राजनीतिक विश्लेषक ये लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत बिल्कुल खराब हो गई है, नीतीश कुमार बिहार राज्य नहीं चला सकते। ठीक है, कुछ कभी कभी मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन इतनी खराब नहीं हो गई थी कि वो स्टेट नहीं चला सके। अब उस पर अगर कब्जा कर ले कोई, दबदबा कर दे, तब अलग बात है। और ये आधा सच है कि उनकी तबीयत खराब थी। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि उनके जो अलाई थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ी अलाई थी, और इस बार बीजेपी साहस कर रही थी, पीछे से धक्का दे रही थी, मतलब कि नहीं, हम बड़े अलाई हैं। और ये लोकसभा के दौर से ही शुरू हो गया था, क्योंकि लोकसभा में जितने एमपी जनता दल यूनाइटेड के भी जीत किया है, उसमें मोदी का करिश्मा था, 2019 में भी और 2024 में भी। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में उस तरह से बीजेपी और इनको नुकसान नहीं हुआ, जेडीयू को। तो जेडीयू के भी जितने सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं, उसमें मोदी की भूमिका कमतर नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगता है कि भाई हमारा करिश्मा है, हमारे नेतृत्व का करिश्मा है, उसकी वजह से तो आपके इतने एमपी हैं, और फिर जब विधानसभा में भी हम दोनों आए हैं, हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है, हमारे पास सीटें ज्यादा हैं, तो हम अब बैक बेंचर बन करके नहीं रहेंगे। हमने 43 सीट पर भी आपको मुख्यमंत्री बना के रखा, 5 साल रखा। अब जब हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, और 5 साल ही नहीं रखा, जब आपकी बिल्कुल 43 सीट हो गई थी, और यह बात सही है कि आपने कहा कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके आपके सम्मान को पूरी तरह से हमने इंटैक्ट रखा, और आपके नेतृत्व में हम 5 साल सरकार चलाए। उस बार जबकि आपने कह दिया था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, आप तो चुनाव लड़ने भी नहीं जा रहे थे। जनता के बीच जाकर के नीतीश कुमार ने, यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने कहा था यह मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन वो उनका अंतिम चुनाव नहीं हुआ। फिर 2025 का भी चुनाव लड़े, और खूब दम से लड़े, और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ा गया। और इस बार भी इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी की जितनी अच्छी वाली ताकत है, उसका लाभ तो अलायंस पार्टनर को मिला, जेडीयू को भी मिला और बीजेपी को भी मिला। लेकिन फिर एक बार बीजेपी 89 सीट से आगे निकल गई है, 85 के बरक्स। तो इस बार वो स्थिति नहीं थी, नीतीश जी दबाव में थे, ये मानना पड़ेगा। नीतीश जी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि रास्ता क्या हो, लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से अस्वस्थ हैं,
ये इस बात को झुठला देता है एक सबूत, और वो सबूत मैं अब आपको बता रहा हूं। खबर है पावर गैलरी से कि मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही थी। ये बात सच है, जो बात मैं क्यूवाइब नेटवर्क लगातार कहता रहा, मैं कहता रहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करना चाहती है, लेकिन उसके पास चेहरे नहीं है प्रयोग के। वो प्रयोग करे तो किस पर करे, दांव लगाए तो किस पर लगाए। दलित चेहरा ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है ढंग का। जो एक आध दो नाम आए थे बेहद एरोगेंट की श्रेणी में आते हैं वो, और कम उम्र में ही अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो और भी वो थोड़े से फैलने लगते हैं। ये देशी भाषा में मैं बोल रहा हूं, थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं। अब जो ओबीसी फेसेस है उसमें कोई ढंग का चेहरा नहीं मिल रहा था। सवर्ण को वहां पर प्लेस किया कैसे जाए, क्योंकि 35-36 साल से सवर्ण सत्ता से मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर है, तो उसको प्लेस किया कैसे जाए, ये एक चुनौती थी बीजेपी के लिए और संघ के लिए। ऐसी परिस्थिति में फिर बात होगी क्या, किस पर आकर के टिकेगी? तो क्या जो बाहर से आए हुए नेता हैं उसी पर दांव लगाना होगा? जो बाहर से आए हुए नेता हैं उन्होंने काफी ताकत लगाई है, काफी शक्ति लगाई है, लेकिन उसका जो अपना पिछला बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ठीक नहीं है। उस पर कैसे हम जनता को जवाब देंगे? पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए डिफरेंस की बात करते रहे। लेकिन खैर मोदी जी और अमित शाह जी ने पार्टी विथ ए डिफरेंस वाला जो नैरेटिव था उसको उन्होंने कहा कि इसको उतार करके फेंको, ये पॉलिटिक्स बहुत ब्रूटल होती है, उसमें ब्रूटल तरीके से ही हमें जाना पड़ेगा, अपने अपोजिशन को मात देना पड़ेगा। विथ ए डिफरेंस इसमें अगर हर्डल बनता है तो विथ ए डिफरेंस वाले नैरेटिव को उठा करके समंदर में फेंक दो। तो मोदी और शाह ने उस विथ ए डिफरेंस वाले नैरेटिव को समंदर में उठा के फेंक दिया। जो जहां पर कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है उसको अपनाओ और सरकार बनाओ, सत्ता में आओ। पहले राजनीतिक पार्टी की पहली मंशा यही होनी चाहिए कि सत्ता में आओ, बाय हुक एंड क्रोक, जैसे भी हो सत्ता पाना जरूरी है। और जब सत्ता होगी तब सब आपका जब काम होगा उसके आधार पर फिर नैरेटिव बदल जाएगा। फिर आप जो नैरेटिव बनाना चाहेंगे वो बना लेंगे, क्योंकि पर्स आपके पास होगा, पैसा आपके पास होगा। पैसा और पर्स अगर दोनों आपके पास है तो फिर संगठन आपके पास है, और संगठन अगर आपके पास है तो फिर राजनीतिक पार्टी आपके पास है, फिर जनता आपके पास है, वोटर आपके पास है। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल समीकरण है, और ये केंद्रीय नेतृत्व को मालूम है। तो केंद्रीय नेतृत्व वो इस नैरेटिव को हटा दिया कि हमारे तपस्स्थली से कोई निकल करके गया हो, संघ का 30-40 वर्ष का अनुभव हो, संघ की कक्षा में गया हो, कक्षा 49 कक्षा 50 ऐसा होना चाहिए। ये सब उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया और संघ को भी कह दिया कि सब चक्कर में मत पड़िए, ये सब चक्कर में पड़ने से मुश्किल होगी। अब जो संघ की शाखा के पुराने साथी हैं वो बड़े दुखी हुए, बड़ी लालसा थी उनकी, ये मौका आया है इतने दिनों बाद, 46 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के गठन के 46 वर्ष बाद ये मौका है। और संयोग ऐसा देखिए कि 46 वर्ष ही आयु है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो भी संयोग ऐसा है कि वो भी बिहार से ही है।